रविंद्रनाथ ठाकुर, केशव चंद्र सेन, ईश्वर विद्या, सबला रॉय, मातंगिनी हाजरा, इन सब में दो बातें कॉमन हैं। पहला तो ये कि ये सभी बंगाल से रिलेटेड हैं और दूसरा कि इनका विमेन इन एजुकेशन एम्पावरमेंट में बड़ा रोल रहा है। वेस्ट से भी पहले विमेन एम्पावरमेंट को लेकर असली काम करने वाले देश के इन महान लेजेंड्स ने महिलाओं की शिक्षा, स्वतंत्रता और समाज में उनकी भागीदारी के लिए नींव रखी थी। लेकिन आयरनिक बात यह है कि आज उसी बंगाल में जिसकी लेगेसी महिलाओं के अधिकार और शिक्षा में इतनी ग्लोरियस रही, आज वहां बाल विवाह जैसी घटनाएं सबसे अधिक है। ये खबर पश्चिम बंगाल से है, जिसने पूरे भारत में सबसे ज्यादा बाल विवाह का रिकॉर्ड बनाकर दिखा दिया है। एक तरफ जहां गर्ल चाइल्ड और एजुकेशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत जिन्हें पूरे देश में एजुकेट और एम्पावर किया जा रहा है, वहीं वेस्ट बंगाल में उल्टी गंगा बहती नजर आ रही है। तो कौन है इसका जिम्मेदार, जो जानते हुए भी अनजान बना फिर रहा है? कम उम्र में शादी का कारण सिर्फ समाज या परंपरा नहीं है, बल्कि परिवारों की आर्थिक स्थिति भी एक बड़ा फैक्टर है। कई परिवार गरीबी और फाइनेंशियल इश्यूज के कारण मजबूर हो जाते हैं कि अपनी बेटियों की शादी जल्दी कर दें। नमस्कार, मैं हूं सताक्षी और आप देख रहे हैं दी पैम्फलेट। दोस्तों, ममता बनर्जी हर मंच में यही कहती रहती है कि बंगाल महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित और प्रोग्रेसिव राज्य है। हाल ही में आई सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की लेटेस्ट रिपोर्ट ने एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने रखी है। अब रिपोर्ट कहती है कि वेस्ट बंगाल पूरे भारत में उस राज्य के रूप में उभर कर सामने आया जहां सबसे ज्यादा लड़कियां 18 साल से पहले शादी के बंधन में बंध जाती हैं। एसआरएस रिपोर्ट को देखने के बाद पता चल रहा है कि टीएमसी के शासन में पश्चिम बंगाल में लड़कियों की स्थिति कितनी बुरी तरह बिगड़ी नजर आ रही है। आपको बता दें, वेस्ट बंगाल में 6.3% लड़कियों की 18 साल से पहले शादी कर दी जाती है, यानी कि पूरे भारत में चाइल्ड मैरिज का सबसे बड़ा एपिसेंटर पश्चिम बंगाल देखा गया है। दोस्तों, रूरल बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल 5.8% के साथ सबसे ऊपर है, लेकिन इससे भी डरावनी सच्चाई से हम सब अनजान हैं। बंगाल के शहरों की जहां हम मॉडर्नाइजेशन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट की उम्मीद करते हैं, वहीं वेस्ट बंगाल अर्बन एरियाज में 7.6% तक चाइल्ड मैरिज के साथ नंबर 1 पर खड़ा है। जरा सोचिए, गांव से भी ज्यादा बुरी हालत शहरों की देखने को मिल रही है। इसका मतलब ना तो रूरल बंगाल सुरक्षित है और ना ही अर्बन बंगाल। हर जगह बच्चियों का बचपन छीनकर, उनकी दुनिया छीनकर उन्हें एक नया परिवार शुरू करने का जिम्मा दिया जा रहा है, जबकि अभी उनकी शिक्षा अधूरी है और परवरिश भी अभी उनकी पूरी तरीके से अधूरी है। साफ तौर पर देखा जाए तो टीएमसी सरकार का विमेन एम्पावरमेंट वाला नैरेटिव सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं है। दोस्तों, ये कोई अचानक बनी हुई तस्वीर नहीं है। पिछले साल में 2025 की एसआरएस रिपोर्ट में भी यही शर्मनाक हकीकत देखी गई और उस वक्त तो रूरल बंगाल में 6% लड़कियों की 18 साल से पहले ही हाथ पीले कर दिए गए थे, और वहीं अर्बन बंगाल का उससे भी ज्यादा बुरा हाल देखने को मिला, जहां 8.2% लड़कियों की कम उम्र में शादी कर दी गई थी। यहाँ ये सवाल उठता है कि जब पिछले साल भी यही शर्मनाक आंकड़े सामने आए थे, तो सरकार ने एक साल में आखिरकार क्या किया, और अगर कुछ किया तो हालात क्यों नहीं बदले गए? यानी साफ है कि पिछले साल से लेकर इस साल तक कोई सुधार देखने को नहीं मिले, पर ममता दीदी का फुल कॉन्फिडेंस और फेक एजेंडा आज तक चल रहा है। आप सबने कन्याश्री प्रकल्प स्कीम के बारे में तो सुना ही होगा। जी हाँ, ममता बनर्जी की सबसे बड़ी स्कीम, जहां वो हर मंच में इसे शोकेस करती नजर आती है, चाहे वो अवार्ड फंक्शन हो या फिर इलेक्शन रैली। कन्याश्री प्रकल्प स्कीम बनाने का मकसद था लड़कियों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना और चाइल्ड मैरिज रोकना, पर एसआरएस रिपोर्ट 2025 ने सारे दावों की पोल खोलकर रख दी है, जिसके बाद साबित हो गया कि सब एक वोट बैंक के लिए खोली गई स्कीम थी। उसके बाद में कोई काम किया ही नहीं गया। अगर कन्याश्री स्कीम इतनी इफेक्टिव होती तो फिर वेस्ट बंगाल चाइल्ड मैरिज में 6.3% के साथ नंबर 1 में क्यों जोड़ा गया? पिछले साल यानी 2025 में भी यही शर्मनाक ट्रेंड देखा गया, जहां 6% रूरल और 8.2% अर्बन चाइल्ड मैरिजेस का रिकॉर्ड डेटा सामने देखने को मिला है। इसे देखकर तो यही लग रहा है कि ममता बनर्जी की ये कन्याश्री स्कीम सिर्फ पॉलिटिकल ऑप्टिक्स है, ग्राउंड रियलिटी बदलने का कोई टूल नहीं। Here the truth is clear, the scheme is a complete failure.
हम सब 21वीं सदी में जी रहे हैं, पर हाल वही पुराना देखने को मिल रहा है। जहां भारत जैसा देश तरक्की की दिशा में मिसाल बन रहा है, वहीं पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में लड़कियों के सपने का गला घोटा जा रहा है और कम उम्र में शादी करने पर मजबूर किया जा रहा है। वेस्ट बंगाल हमेशा से महिलाओं की आजादी और प्रगतिशील सोच का गढ़ रहा है। यहाँ की संस्कृति में महिलाओं को हमेशा एक लिबरेटेड आइडेंटिटी दी गई, जैसे कि साहित्य में सरला देवी चौधरानी, जिन्होंने विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी थी। राजनीति में सुचित्रा कृष्णमूर्ति और कनकलता सेनगुप्ता, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया था। मातंगिनी हाजरा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक महान क्रांतिकारी थी, जिनका योगदान आज भी प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। और रही बात एजुकेशन की, तो एजुकेशन में विद्यासागर के समय से ही लड़कियों की पढ़ाई के लिए आंदोलन चलाए गए थे। यानी बंगाल का नैरेटिव यही रहा कि यहाँ की महिलाएं सबसे ज़्यादा एम्पावर्ड हैं और देखा जाए तो साथ ही साथ सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव भी। और यहाँ तक चीज़ें स्पष्ट रूप से साफ नज़र भी आ रही हैं। पर अब क्या? कम्युनिस्ट राज में भी यही कहानी बार बार दोहराई गई कि बंगाल बाकी भारत से अलग है, क्योंकि यहाँ महिलाओं की स्थिति बेहतर देखी गई। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सच है? कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स ने दशकों तक यही नैरेटिव बेचा कि बंगाल महिलाओं के लिए सबसे प्रगतिशील राज्य है, और आज ममता बनर्जी भी वही बातें दोहराती नजर आती हैं। लेकिन यहाँ सच्चाई बिल्कुल उल्टी दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा उदाहरण आप संदेश खाली का इंसिडेंस ही ले लीजिए, जहां महिलाओं के साथ जघन्य अपराध और गैंग रेप एक रूटीन वायलेंस की तरह हुए। यानी जिस राज्य को महिलाओं की आज़ादी और सुरक्षा का प्रतीक बताया जा रहा है, वही आज महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। आखिरकार ममता बनर्जी काम कर क्या रही हैं? एजुकेशन से लेकर एम्प्लॉयमेंट तक बस फेलियर्स हैं। एसएससी टीचर रिक्रूटमेंट से लेकर कांस्टेबल तक वेस्ट बंगाल में कोई भी ऐसी जॉब नहीं है जहां स्कैम ना हुआ हो। गरीबी भी चरम सीमा पर देखी जा रही है। औरतों की सेफ्टी में भी कोई सुधार देखने को नहीं मिले। यानी जो लोग सोचते हैं कि टीएमसी के राज में महिलाएं एम्पावर्ड हैं, तो वो तो बिल्कुल गलत है। ये वही कड़वी हकीकत है जो ममता बनर्जी के विमेन एम्पावरमेंट वाले बड़े बड़े नारे छुपा नहीं सकते। जहां भाषणों में एम्पावरमेंट की बातें होती हैं, वही ग्राउंड रियलिटी में लड़कियों का बचपन और उनके सपने दांव पर लगा दिए जाते हैं। क्या ये स्लोगन सिर्फ दिखावे के लिए है, या बंगाल की बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए सच में कोई कदम उठाया जा रहा है?